प्लीज बेटा अपनी आंखें बंद करना और आंखें बंद करके यह तस्वुर करना कि जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, अगर मेरी सिलेक्शन हुई होगी तो मेरे माँ बाप की क्या नौयत होगी उस दिन। कितनी खुशी बेटा उनके चेहरे पे होगी, कितनी खुशी उनके दिल में होगी। बस वो याद कीजिएगा। कुछ बच्चे बेटा मुझे पता है वो ये भी याद करेंगे, अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई मेरा माँ बाप मुझे मार डालेगा। कोई मारता नहीं है बेटा। आपने अपना काम किया, आपने मेहनत की, आपने रब की बारगाह में अपनी मेहनत रखी, फिर रब का ही काम होता है वो आपको बेटा इज्जत दे या ना दे। मगर मेरा पूरा दावा है जो इंसान बेटा हार्डवर्क अपनी जिंदगी में करता है, अल्लाह पाक उसको कभी भी बेटा नाउमीद नहीं करता है, वो उसका बेटा जज़ा देता है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज का ख्याल, जो ही आप बेटा आप सेंटर में घुसोगे, हॉल में घुसोगे, तो बेटा एक चॉकलेट भी आप साथ लेंगे, वो चॉकलेट आप खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट में भी कैफीन है। उसकी वजह से बेटा आपके ब्रेन में जो डोप अमीन की लेवल्स होती है वो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपको प्लेजर मिलता है। और ये बेटा कैफीन एडेनोसिन लेवल्स को भी ब्रेन में कम कर देता है, जिसकी वजह से आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। उसके बाद एक और चीज, आप बेटा वाटर बॉटल अपने साथ लाएंगे या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वाटर बॉटल प्रोवाइड की जाएगी। पानी ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा पिया, क्योंकि आमतौर बेटा जब इंसान को बेटा एंजाइटी होती है, ट्रिपल एफ रिएक्शन होती है, उससे प्यास बेटा हमें लगती है, मगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे। क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो उसकी वजह से बेटा आपको यूरिनेशन अर्ज होगी, आपको बेटा एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर करने के टाइम यूरिनेशन अर्ज होगी, उससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए हाँ, पानी पियो, सिप सिप लेना, थोड़ा थोड़ा 1-2 सिप्स लेना। सवेरे बेटा आप 5 बजे उठेंगे एज यूजुअल, नमाज पढ़ेंगे, खुदा को याद करेंगे, या कोई अगर किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है वो अपने खुदा को याद करेगा। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आधा घंटा अगर आपने नमाज में लिया, उसके बाद अपने लिए दुआ कीजिए। पेरेंट्स को कहिए हमारे लिए दुआ करो, हम भी इंशाल्लाह आपके लिए कल दुआ करेंगे। उसके बाद 5:30 से आप क्या करेंगे, 8 बजे तक आप बेटा उन टॉपिक्स का रिवाइज करेंगे जहां पे आपको लगता है कि हम रिवीजन में थोड़ा बहुत पिछड़ गए हैं, हमें थोड़ी बहुत वहां प्रॉब्लम है। स्पेशली बेटा बायोलॉजी आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो बेटा थोड़ी बहुत उसमें आपको मल्टीपल रिविजन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बेटा जल्दी जल्दी इंसान भूल जाता है। तो कीजिए बेटा इन 2.5 घंटे आप थोड़ा बहुत उन चैप्टर्स का रिवीजन जहां पे आपको लगता है कि मेरा रिवीजन जो है अप टू डेट नहीं है। उसके बाद 8 बजे आप क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से बेटा अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पिएंगे, रोटी लेंगे, अगर बेटा बटर है उसको भी लीजिए, एग खाइए अच्छी तरह से, और उसके बाद बेटा आप चाय भी पी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा जब आपने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया अच्छी तरह से, उसके बाद अगर 8:30 के बाद और आप 10 बजे तक शाबा बेटा रिवीजन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि मेरा रिवीजन अप टू डेट नहीं है, कीजिए रिवीजन, कोई परेशानी नहीं है। ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं खाना, क्योंकि उसकी वजह से बेटा ड्राउजीनेस हो जाती है। क्यों, उसमें मुझे यहां जाने की कोई जरूरत है, उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो फिर सर हम क्या करेंगे, क्या दिन भर भूखे पेट रहेंगे? नहीं, वो बेटा आप क्या करेंगे, चावल नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, आप ओट्स अगर आपके घर में होंगे तो आप ओट्स लेंगे। समझ में आ गया? तो ओट्स आप लेंगे, क्योंकि ओट्स फाइबरस होता है, उसकी वजह से बेटा आपका भूख भी मिटेगा। खजूर लीजिए, बादाम लीजिए, अगर बेटा ब्रेड एंड बटर लेना चाहते हो उसको भी लीजिए, मगर चावल और बेटा हेवी प्रोटीन डाइट नहीं लेना, क्योंकि उसकी वजह से बेटा फिर आगे जाके फील हो जाती है। और अगर बेटा आप से निकले, अब आपने ओट्स भी खाया या बाकी चीजें भी ली, चावल नहीं लिया, प्रोटीन हेवी डाइट नहीं लिया, आप कॉफी का एक कप भी पी लेंगे, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है, वो स्टिमुलेंट है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद जब आप घर से निकले, अब जिस सेंटर में आपका बेटा एग्जाम है 1 घंटा या 45 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, ना दोस्त के साथ, या अगर आप लड़की हो ना सहेली के साथ, किसी के साथ बात नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने किसी दोस्त या सहेली के साथ बात की, अगर उसने आपके साथ किसी कंसेप्ट को छेड़ा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, और आपका उस कंसेप्ट पे बेटा होल्ड नहीं है, डेफिनेटली बेटा आप में नेगेटिविटी डेवलप होगी, आपका जो मेंटल हाइजीन है, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ बात नहीं करनी है। हाँ बेटा ग्राउंड में बैठिए, जहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि हॉल में बेटा आपको 15 मिनट पहले लिया जाएगा, तो किसी भी जगह बैठिए, अकेले बैठिए, याद कीजिए बेटा कुछ ऐसे लम्हे जो आपकी फैमिली में गुजरे, प्यारे लम्हे,
खुशी के लम्हे उनको याद रखिए, ताकि उसकी वजह से बेटा आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाए, आप मेंटली स्टेबल हो जाओ, आपको कॉन्फिडेंस मिले। और एक